स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं जनरल स्टडी टेस्ट सीरीज, जो कि यहाँ पे छठवां टेस्ट है। यहाँ पे जो हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं ये जो है ज्योग्राफी का टेस्ट है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही मैप देखते हुए भी चलेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न जो है उसको सॉल्व करें तो वो प्रश्न आपको अच्छे से तैयार हो जाए, यानी कि आप उसको विजुलाइज कर सकें कि ये कहाँ से कैसे रिलेट है और ज़्यादा समय तक उसको याद रख सकें। तो ये जो है ये टेस्ट सीरीज आपके आर ओ एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, साथ ही यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, और साथ ही बीपीएससी मेंस में जिसने ज्योग्राफी सब्जेक्ट चूज किया है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अधिक से अधिक संभावना है कि आपका एग्ज़ाम जो है आर ओ प्रीलिम्स का जो री एग्ज़ाम होना है ये जो है आपका जून में हो जाए। तो जून में 1 जून आरक्षित डेट है आयोग के कैलेंडर में, साथ ही 15 जून है। तो इन सब डेट्स में एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी पढ़ाई को स्थगित मत करिए, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। कम ही समय दे पाइए लेकिन दीजिए, डेली दीजिए समय, क्योंकि कंटिन्यूटी रहेगी तो पढ़ाई अच्छे से होगी। खैर अभी तो होली आने वाली है तो कुछ दिन तो डिस्टर्बेंस बना रहेगा, फिर उसके बाद आप लोग अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि द्वार उत्तर पूर्वी भारत में पूर्वी हिमालय के बाढ़ का मैदान एवं गिरिपाद है। दूसरा है कि द्वार स्थलाकृतियों का उपयोग विशेषकर चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे क्या सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन ये सही हो जाएंगे, यानी कि पहला एवं दूसरा कथन दोनों यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो द्वार जो है यह भूटान के आसपास उत्तर पूर्वी भारत में पूर्वी हिमालय के बाद का मैदान एवं गिरिपाद है। इन क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। तो ये ढालू एरिया होता है जहाँ पे चाय की खेती की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और द्वार के लिए आप याद रखिएगा कि ये जो है मेनली पश्चिम बंगाल असम वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए पूर्वी हिमालय लिखा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गार्डविन आस्टिन हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, तो जिसको K2 कहा जाता है। तो यहाँ पे ए का दूसरा हो जाएगा। साथ ही सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है यह कौन सी है, तो ये धूपगढ़ है। तो बी का हो जाएगा पहला। और साथ ही नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी ये हो जाएगी दोदा बेट्टा, जो कि चौथे पॉइंट में है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो ये सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी ये हो जाएगी सैंडल पीक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। तो इसका जो सही कोड बनेगा यहाँ पे यह हो जाएगा आपका 2143। 2143 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि द्वार पश्चिमी घाट में वनों के मध्य स्थित घाटियां हैं जो जानवरों को आवागमन का मार्ग देती हैं, इन्हें द्वार कहते हैं। तराई निम्नभूमि क्षेत्र है जो हिमालय और मैदानी क्षेत्र को जोड़ता है। सही कथन है ये। ऑप्शन सी है कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में असम हिमालय के बीच स्थित हैं। हिमालय के इस भाग में कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी, गहरी घाटियां और तीस्ता जैसे तीव्र प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो ये भी यहाँ पे सही है। और तीसरा जो ऑप्शन डी में जो है कि बांगर उत्तरी मैदान भाग में पुराना जलोढ़ जमाव है, जबकि खादर नवीन जलोढ़ जमाव है। तो बिल्कुल सही है ये भी कथन। तो यहाँ पे असत्य कौन सा है, तो पहला यहाँ पे असत्य हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि द्वार पश्चिमी घाट में वनों के मध्य स्थित घाटियां हैं जो जानवरों को आवागमन का मार्ग देती हैं, इन्हें द्वार कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि द्वार जो है ये पश्चिमी घाट का ना होकर के ये पूर्वी भारत का हिमालय का गिरपदीय, यानी कि जहाँ पे हिमालय शिवालिक का अंत होता है उस क्षेत्र पर ढालू एरिया है जहाँ पे चाय बागान की खेती होती है। तो यहाँ पे पहला कथन असत्य है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे
कहाँ की बात किया जा रहा है, तो द्वार जो है मेनली किस एरिया में पाया जाता है, तो ये इस एरिया में जो हिमालय का गिरिपाद है उस भाग को यहाँ पे द्वार कहा जाता है। जबकि जो आपका कथन दिया हुआ है वो पश्चिमी घाट के बारे में बात कर रहा है। द्वार इस क्षेत्र की विशेषता द्वार नहीं है। द्वार जो है ये पश्चिम बंगाल और असम क्षेत्र की विशेषता है। तो यहाँ पे यही कथन असत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए यहीं पे इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरब सागर के द्वीपों के संदर्भ में सही नहीं है। पहला कथन है कि अरब सागर के द्वीपों का निर्माण मूंगे से हुआ है और ये मूंगे से घिरे हैं। दूसरा है कि न्यू मूर द्वीप और लोथियन द्वीप अरब सागर के द्वीप हैं। तीसरा कथन है ऑप्शन सी है कि कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार के द्वीपों से पृथक करता है। और ऑप्शन डी है कि नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में ज्वालामुखी से उत्पन्न 2 द्वीप हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है यह किसके बारे में सही नहीं है, तो अरब सागर में स्थित द्वीपों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला कथन जो दिया हुआ है कि अरब सागर के द्वीपों का निर्माण मूंगे से हुआ है और ये मूंगे से ही घिरे हैं, बिल्कुल सही है। न्यू मूर द्वीप और लोथियन द्वीप अरब सागर के द्वीप हैं, जो कि गलत है। कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के द्वीपों से पृथक करता है, अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार के द्वीपों से पृथक करता है, बिल्कुल सही है। और साथ ही ऑप्शन डी है कि नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में ज्वालामुखी से उत्पन्न 2 द्वीप है, तो ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, मैप देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत के दोनों साइड जो है जल क्षेत्र है। ये वाला जो जल है ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगी और साथ ही ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको ये अरब सागर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अरब सागर में जो है द्वीपों का निर्माण मूंगे से हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यू मूर द्वीप और लोथियन द्वीप जो है अरब सागर के द्वीप हैं, जो कि गलत है। न्यू मूर द्वीप कुछ इस एरिया में और साथ ही लोथियन द्वीप भी इसी एरिया में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इस वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे यही दूसरा कथन गलत हो जाएगा। बाकी जो सारी विशेषताएं दी गई हैं ये 3 मतलब, और बाकी के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो यहाँ पे, हाँ ऑप्शन बी यहाँ पे असत्य है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह आंध्र प्रदेश में और पूर्वी घाट का एक अंग है। यह आंध्र प्रदेश में है और पूर्वी घाट का एक अंग है। यह कुडप्पा तंत्र से संबद्ध है। यह अभ्रक, लौह, मैग्नीज, चूना पत्थर इत्यादि जैसे खनिजों का भंडार है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 इससे होकर गुजरता है। यह श्रेणी है। तो ये जो ऊपर विशेषता दी गई है, ये जो ऑप्शन में दिए गए यहाँ पे ऑप्शन है, इनमें से किसकी विशेषता ये है। यहाँ पे दिया गया है नामदफा श्रेणी, लैमाटोल श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी या फिर नल्ला मलाई श्रेणी। तो ये विशेषता किसकी है, ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कहा गया है कि ये जो श्रेणी है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे नामदफा आप देखेंगे, नामदफा कहाँ स्थित है, तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और लैमाटोल श्रेणी तो ये मणिपुर में है, मणिपुर में है। और साथ ही अन्नामलाई पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। और साथ ही इसमें लास्ट एक बचता है नल्ला मलाई श्रेणी। तो यही श्रेणी जो है, ये जो इस पर विशेषता दी गई है इस प्रश्न में, वो सारी विशेषता किसके लिए हैं, तो नल्ला मलाई श्रेणी के लिए है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे मैप देख लेते हैं कि मैप में नल्ला माला श्रेणी के लिए दिया गया है कि नहीं। ये देखिए नल्ला माला हिल्स यहाँ पे दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये यहाँ पे श्रेणी पूर्वी घाट की ये श्रेणी है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली पर्वत के लिए सही नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा कथन इसमें अरावली के लिए सही नहीं है। पहला है कि ये हिमालय की तरह वलित पर्वत हैं जो विवर्तन की प्लेटों की गतिविधियों के कारण वलित हो गए। इनका उत्थान प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, तो बिल्कुल सही कथन है। ये चापाकार पुराने पर्वत हैं जिनका पृथ्वी के नीचे विवर्तनिक प्लेटों की गतिशीलता रुकने के कारण ऊपर की ओर उत्थान में कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी ऊंचाई में वृद्धि रुक गई। बिल्कुल सही ये भी कथन यहाँ पे है। और ऑप्शन सी है कि ये गुंबदाकार पर्वत हैं। ये गुंबदाकार पर्वत जो यहाँ पे दिया हुआ है ये इसकी विशेषता नहीं है, गलत है। और ऑप्शन डी है कि इनके विस्तार की दिशा और मानसूनी पवनों की दिशा के कारण इस क्षेत्र में वर्षा की कमी की स्थिति बनती है। तो ये कमी की स्थिति क्यों बनती है, तो ये जो है ये कुछ इस क्षेत्र में है, यानी कि इनकी जो स्थिति है ये दक्षिण पश्चिम से लेकर के ये
उत्तर पूर्व की दिशा में है। तो ये जो है जब दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर करता है तो ये इसके किस एरिया में पड़ जाती हैं, तो ये इसके समानांतर पड़ जाती हैं। इस वजह से जो है अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, और जब अवरोध उत्पन्न नहीं होता है तो हवाएं ऊपर नहीं उठती हैं, हवाएं ऊपर नहीं उठती हैं तो ये संघनित नहीं होती हैं, और संघनन नहीं होगा तो बारिश कहाँ से होगा। तो इस वजह से ये पैरेलल समानांतर पड़ जाती हैं, और इस एरिया में यानी कि राजस्थान का जो ये थार मरुस्थल पड़ता है, इसी की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है और मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो इस वजह से चौथा कथन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है अरावली के बारे में, तो अरावली के बारे में ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, जो कि यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि ये विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों से संबंधित हैं, तो बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है, नवीन वलित पर्वत है हिमालय। और साथ ही जानते रहिएगा अरावली जो है यह प्राचीन वलित पर्वत है, अवशिष्ट और प्री कैम्ब्रियन युग में ये बना हुआ है। तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि हिमालय की रचना टर्शियरी काल के अल्पाइन भू संचलन के कारण हुई है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में अंतर पर्वतीय पठारों एवं बृहदाकार द्रोणियों का अभाव पाया जाता है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। और साथ ही ऑप्शन डी है कि कश्मीर की घाटी एक अभिन्नत घाटी है जो चिनाब नदी द्वारा जलोढ़ के निक्षेप से समतल क्षेत्रों में परिणत हो गई है, तो ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो कश्मीर की घाटी है ये एक अभिन्नत घाटी तो है जो कि चिनाब नदी के द्वारा नहीं बल्कि झेलम नदी के द्वारा जलोढ़ निक्षेपण से समतल क्षेत्र में परिणत हो गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह सही नहीं है। बाकी तीनों के कथन जो है हिमालय के संबंध में बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसका विस्तार उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक है। दूसरा कथन है कि इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है। तीसरा कथन है कि यह प्रायद्वीपीय भारत के वास्तविक जल विभाजक का कार्य करता है। और चौथा कथन है कि नीलगिरी के समीप यह पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वत ग्रंथि का निर्माण करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से कथन जो है सही हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन यहाँ पे सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट के बारे में बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में सजाएं। नीलगिरी, कार्डमम, नल्लामलाई, अन्नामलाई। तो इनको दक्षिण से उत्तर के क्रम में एडजस्ट करना है। तो आइए पहले इसको मैप देखते हैं कि ये पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कुछ पहाड़ियों के बारे में जिनको देखते हैं, इनको दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नीलगिरी के बारे में दिया हुआ है। तो नीलगिरी कहाँ पे है, तो आप देख पा रहे होंगे ये रही नीलगिरी हिल्स। एक मिनट, हाँ ये नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पे कुछ इसकी स्थिति है। और साथ ही फिर दिया हुआ है कार्डमम। तो कार्डमम कहाँ है, तो आप देख पा रहे होंगे कार्डमम इस एरिया में स्थित है, और ये रहा कार्डमम हिल्स। और साथ ही है नल्लामलाई हिल्स, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर कुछ विशेषता पढ़ा इसका। तो नल्लामाला हिल्स यहाँ पे स्थित है। और साथ ही है अन्नामलाई। तो अन्नामलाई हिल्स जो है ये यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे इनका क्रम पूछा गया है कहाँ से, तो दक्षिण से, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर इनका क्रम पूछा गया है। तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आएगी, तो ये देखिए कार्डमम आ जाएगी। सेकंड नंबर पे कौन सी पहाड़ी आएगी, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगी अन्नामलाई, यानी कि सबसे पहले दूसरा, फिर हो जाएगा चौथा, फिर अन्नामलाई हो जाएगी, और तब उसके बाद आएगी नीलगिरी आ जाएगी, यानी कि पहला हो जाएगा। और सबसे लास्ट में नल्लामाला। सबसे उत्तर में कौन सी पहाड़ी स्थित है, ऑप्शन में जो दिए गए हैं नल्लामाला हिल्स। तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पे तीसरा, यानी कि 2 4 1 3 इसका सही सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये जो है दिया गया है ऑप्शन ए में, यानी कि 2 4 1 3। सबसे पहले कार्डमम आएगी, सबसे पहले कार्डमम हो जाएगी, फिर उसके बाद अन्नामलाई, फिर नीलगिरी, और फिर उसके बाद में नल्लामलाई। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 1 3। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा लद्दाख श्रेणी तथा दक्षिणी सीमा पिरपंजाल श्रेणी द्वारा निर्मित है। दूसरा कथन है कि कश्मीर घाटी की भांति काठमांडू व पोखरा घाटियों का निर्माण महान व मध्य हिमालय के मध्य करेवा निक्षेप से हुआ है। तीसरा कथन है कि पूर्वी हिमालय, जिसे असम हिमालय भी कहा जाता है, का भौगोलिक लघु खंडों में विभाजन प्रमुख जनजातियों के आधार पर किया जाता है। और चौथा कथन है कश्मीर घाटी व कारगिल का संपर्क जोजिला दर्रे द्वारा होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है यह सही है? तो इसका जो यहाँ पे सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा, जो पहला कथन दिया हुआ है कि कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा लद्दाख श्रेणी तथा दक्षिणी सीमा पिरपंजाल श्रेणी द्वारा निर्मित है। ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा जास्कर श्रेणी तथा दक्षिणी सीमा पिरपंजाल श्रेणी के द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे लद्दाख दिया हुआ है, लद्दाख नहीं जास्कर के द्वारा, जास्कर श्रेणी द्वारा निर्मित है, जबकि दक्षिणी सीमा जो है पिरपंजाल श्रेणी द्वारा ही निर्मित है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरा, तीसरा एवं चौथा कथन जो यहाँ पे दिया गया है किसके बारे में? तो हिमालय के बारे में। ये तीनों कथन यहाँ पे सही है, यानी कि दूसरा, तीसरा एवं चौथा इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सजाएं। यहाँ पे कुछ दर्रे दिए हुए हैं जिनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे बोमडिला, सिपकिला, नाथुला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला, सिपकिला, लिपुलेख। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि दर्रों का अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे पश्चिम से पूर्व लगाना है। तो सबसे पहले आएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले सिपकिला आ जाएगा, फिर आएगा लिपुलेख, फिर नाथुला और फिर बोमडिला। बोमडिला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला जो है सिक्किम में स्थित है। लिपुलेख जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। और सिपकिला कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस वजह से इनका सीक्वेंस यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पूर्व में बोमडिला है और सबसे पश्चिम में सिपकिला। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वी व पश्चिमी हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पश्चिमी हिमालय चौड़ा व श्रेणियों में विभक्त है। दूसरा कथन है पूर्वी हिमालय की एक श्रेणी महान हिमालय के रूप में है। तीसरा है कि नंगा पर्वत व नंदा देवी पश्चिमी हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में कंचनजंगा व नामचा बरवा है। और चौथा कथन है कि पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में औसत वर्षा अधिक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो चौथा कथन दिया हुआ है कि पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में औसत वर्षा अधिक है, तो ये गलत है। वर्षा किससे निर्धारित होती है? तो मेनली टेम्परेचर से ही वर्षा निर्धारित होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति, पहले मैप देख लेते हैं यहाँ पे। आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से। तो ये वाला एरिया कर्क रेखा के पास में है, ये है पूर्वी हिमालय। और ये पश्चिमी हिमालय जो है काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पे ये बारिश से वंचित रहता है, जबकि यहाँ पे बारिश होती है। यहाँ पे आपका मेघालय स्थित है, जहाँ पे मौसिनराम, चेरापूंजी पहले था, मौसिनराम हो गया है, जहाँ पे विश्व का सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होता है इस स्थान पे, जो कि मेघालय में स्थित है। खासी पहाड़ियों में मौसिनराम स्थित है, वहाँ पे विश्व का सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होता है। तो इस वजह से पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होती है। जबकि यहाँ पे कथन में अपोजिट दिया हुआ है, तो इस वजह से जो कथन है चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथा कथन बिल्कुल गलत है। बाकी जो तीनों कथन है, यानी कि पश्चिमी हिमालय चौड़ा है वह श्रेणियों में विभक्त है, बिल्कुल सही है। पूर्वी हिमालय की एक श्रेणी महान हिमालय के रूप में है, बिल्कुल सही, ये भी है। नंगा पर्वत व नंदा देवी पश्चिमी हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में कंचनजंगा व नामचा बरवा है। कंचनजंगा कहाँ? तो सिक्किम और तिब्बत में स्थित है, और जबकि नामचा बरवा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सब जो है पूर्वी हिमालय के पार्ट हो जाएंगे। साथ ही नंगा पर्वत और नंदा देवी ये उत्तराखंड में स्थित हैं, तो ये किसके? तो ये पश्चिमी हिमालय के पार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे तीनों 1 2 3 कथन सही है, चौथा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है। दूसरा कथन है कि प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः विसर्प बनाती हैं और तीसरा कथन है कि ये नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं। चौथा कथन है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। तो यहाँ पे में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे सही नहीं है ये कथन ढूंढना है।
तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है यह हो जाएगा। यहाँ पे पहला कथन जो दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है, ये गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है हिमालय की अपेक्षा काफ़ी अधिक प्राचीन है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः विसर्प बनाती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है विसर्प बनाने के लिए मेनली अवसाद होना बहुत ज़रूरी है। विसर्प के मियंडर जब बनते हैं उसके बाद जब इसका लास्ट स्टेज आता है तो यहाँ पे गोखुर झील बन जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में कांवर झील जो स्थित है ये गोखुर झील है, तो ऑक्सबो लेक जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है विसर्प का लास्ट स्टेज जब आता है तो नदियाँ जो है विसर्प बनाते बनाते फिर गोखुर झील बन जाता है, और गोखुर झील जो है ये नदी से काफ़ी दूर हट जाती है। तो यहाँ पे ये कथन भी सही नहीं है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये चट्टानों से होकर के बहती हैं और ये इनके पास उतना अवसाद नहीं होता है कि ये जो है किसका निर्माण कर सकें, विसर्प का। तो दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है। साथ ही ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं, बिल्कुल सही, ये भी कथन यहाँ पे है। तो पहला एवं दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि गलत कथन कौन कौन से हैं, गलत कथन को यहाँ पे बताना है। तीसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा या से सुमेलित है या है? सुरु घाटी हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी उत्तराखंड, जुकू घाटी नागालैंड। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? सिर्फ एक सुमेलित है, जो यहाँ पे जुकू घाटी नागालैंड दिया हुआ है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सुरु घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन? तो सुरु घाटी। युथांग घाटी कहाँ पे स्थित है? तो युथांग घाटी जो है यह सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है युथांग घाटी। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है यह है ऑप्शन, यहाँ पे सिर्फ तीसरा सही सुमेलित है, जुकू घाटी नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? पटकाई बुम पश्चिमी भारत, बालाघाट दक्षिणी भारत, जवादी पूर्वी तट, जास्कर उत्तरी भारत, जास्कर उत्तरी भारत। तो यहाँ पे कौन जो है यह सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो पटकाई बुम दिया हुआ है पश्चिमी भारत, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि पटकाई बुम जो है पश्चिमी भारत में स्थित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। साथ ही बालाघाट दिया हुआ है दक्षिणी भारत, तो बालाघाट जो है यह मध्य भारत में स्थित है या दक्षिणी भारत में स्थित नहीं है। अब इसको हम मैप में देख लेंगे। तो जवादी जो है यह पूर्वी तट, बिल्कुल सही है। और साथ ही यहाँ पे जास्कर जो है यह उत्तरी भारत, ये भी बिल्कुल सही है। तो आइए इसको मैप में देखते हैं कि कौन कहाँ पे स्थित है। तो जवादी हिल्स के बारे में पूछा गया है, तो ये देखिए ये तमिलनाडु में स्थित है जवादी, इंग्लिश में लिखा हुआ है बट आप लोग भी पढ़ पाएंगे, जवादी ही लिखा हुआ है। जवादी हिल्स कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी घाट पे स्थित है। कहाँ, किस प्रदेश में? तो ये तमिलनाडु में स्थित है जवादी हिल्स। तो इसका अगर पूर्वी तट दिया हुआ है तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। और साथ ही जास्कर, तो ये वाला रीजन कुछ जास्कर श्रेणी का है, तो यहाँ पे जास्कर श्रेणी जो है ये उत्तरी भारत दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और साथ ही यहाँ पे पटकाई बुम दिया हुआ है, तो पटकाई बुम जो है ये इस रीजन में स्थित है पटकाई बुम, तो ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, ना कि पश्चिमी भारत में। और साथ ही बालाघाट दिया हुआ है, तो ये देखिए बालाघाट रेंज बीच में दिखाई दे रहा है, बालाघाट रेंज बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो बालाघाट रेंज जो है दक्षिणी भारत का हिस्सा नहीं है। अगर बालाघाट कुछ इस एरिया में स्थित होता तो ये दक्षिणी भारत का माना जाता। बालाघाट जो है मध्य भारत में स्थित है, तो ये भी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे पटकाई बुम पश्चिमी भारत में ना होकर के पूर्वोत्तर भारत में है। बालाघाट जो है यह दक्षिणी भारत में ना होकर के मध्य भारत में स्थित है, तो ये पहला एवं दूसरा सही नहीं है। साथ ही जवादी पूर्वी तट बिल्कुल सही है, और जास्कर जो है यह उत्तरी भारत बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है उसको लगाना है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 15 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।